Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a solid cone of uniform density and height 2r and base radius capital R has a conical portion scooped out from its base with the same base radius but height r as shown in the figure. The solid cone is floating in a liquid of density rho with vertex A touching the fluid surface. If the atmospheric pressure is P naught, then the force acting on the surface BCD due to the liquid. लिक्विड के कारण देखिए आपका कितना यहाँ पर क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ऑलराइट। ऑन द सरफेस ऑफ बीसीडी, बीसीडी जो आपका है उसकी सरफेस पर बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको लिक्विड के कारण बच्चों क्या बताना है, यहाँ पर आपका फोर्स बताना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है, कितना आपके यहाँ पर टोटल फोर्स लग रहा है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, ड्यू टू द लिक्विड। ऑलराइट, लिक्विड पर बीसीडी ड्यू टू द लिक्विड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख लीजिए, फ्लोटेशन लिख लीजिए। क्या क्या लिख लीजिए, फ्लोटेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्लोटेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए आपको क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जो सॉलिड क्यूब है क्या कर रहा है, आपको फ्लोट कर रहा है। इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या बताना है, टोटल आपको यहाँ पर प्रेशर बताना है। ये मान लीजिए देखिए इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, दिस इज द क्यूब। ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी गिवन करके होगा क्वेश्चन में, 2r के इक्वल इसकी हाइट क्या कर रखी है, गिवन करके। इसका बेस रेडियस भी देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना r। ठीक है, बेस रेडियस यानी कि ये इसकी रेडियस कितनी आपको r क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। इससे हमने देखिए इस पोर्शन को क्या कर दिया, स्कूप्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया, स्कूप आउट। स्कूप आउट मतलब क्या होता है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ से इसकी इसकी हाइट भी आपको गिवन कर रखी है, कितनी, ये आपकी r के इक्वल है। ठीक है, बेस रेडियस लेकिन सेम है, बेस रेडियस सेम है तो हम बता सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा बेस का, वो दोनों का क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। ये गिवन है। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल रखा है, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये आपको यहाँ पर नोमेनक्लेट कर रखा है ऐसे। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब आप इसमें क्या बताइए, सॉलिड कोन बेस रेडियस, ठीक है, कोनिकल पोर्शन को स्कूप्ड आउट कर लिया फ्रॉम द बेस विद द सेम बेस रेडियस बट हाइट आर एज शोन इन द फिगर। द सॉलिड कोन इज फ्लोटिंग इन द लिक्विड विद ऑफ डेंसिटी रो विद वर्टेक्स। ठीक है, जिस लिक्विड में रखा हुआ है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, आपके रो के इक्वल है, गिवन किया हुआ है। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बीसीडी। आपको क्या बताना है, फोर्स एक्टिंग बताना है। तो बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए ना, किसी भी एक पॉइंट पर मान लीजिए आपने क्या कर लिया, ये आपका इस पर आपका कितना है, बीसीडी पर आपका कितना क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना। अब इसमें देखिए एलिमेंटल लिंक एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए आपने क्या कर लिया, देखिए इसमें एक एलिमेंटल लिंक एज्यूम कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, एक ऐसे यहाँ पर क्या कर लिया, एलिमेंटल लिंक क्या कर लिया, आपको यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ऑलराइट, इस तरीके से कि सच दैट ये जो हाइट है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, एच के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और जो उसकी थिकनेस है, ये आप क्या लिख लीजिए, डी एच के इक्वल लिख लीजिए। इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डी एच। अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, पहले यहाँ पर प्रेशर लिखिए। इस पर आपका देखिए प्रेशर कितना होगा। प्रेशर देखिए हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट है। यहाँ तक आते आते देखिए ये आपकी टोटल कितनी है, आपकी आर है, टोटल भी आर है, तो बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये भी कितनी होगी, आपकी आर होगी। और यहाँ से इससे थोड़ा आगे और जाएंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच। तो जो हमने एलिमेंटल रिंग यहाँ पर एज्यूम कर रखी है, ठीक है, इसका देखिए आपका क्या होगा, इस सॉरी रिंग नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका देखिए सॉलिड है, ये आपका क्या सॉलिड कोन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से बोलेंगे डिस्क होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पी नॉट प्रेशर है, तो यहाँ पर आते आते आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रेशर हो जाएगा आपका पी नॉट प्लस आपका रो। रो क्या, लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी आपको गिवन करके रो इंटू जी इंटू हाइट। हाइट बताना, हाइट देखिए बच्चों कितना होगा, हाइट हम यहाँ से आर प्लस एच लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आर प्लस एच। ठीक है, आर ये होगी, एच ये होगी, तो यहाँ तक की हाइट कितनी होगी आपकी, आर प्लस एच कितनी लगी। ऑलराइट, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब आपको देखिए इस छोटे से जो आपने यहाँ पर एलिमेंटल एज्यूम किया है, इस पर आपको क्या निकालना, प्रेशर। इस पर प्रेशर देखिए किसके इक्वल होगा, प्रेशर होगा आपका डी एफ इजिकल टू कितना होगा, आपका पी टाइम्स डी ए के इक्वल होगा। ऑलराइट, तो पी देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका पी नॉट प्लस रो जी टाइम्स आपका आर प्लस एच। ठीक है, ये तो क्या आ गया आपका, दिस इज द प्रेशर। ये क्या आ गया, आपका प्रेशर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर से एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एरिया देखिए कितना होगा इसका, इसकी रेडियस बच्चों देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया के लिए हमें इसकी रेडियस चाहिए होगी। इसको देखिए अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर को, तो देखिए आपका इस तरीके से सिचुएशन है। यहाँ तक कि देखिए आपको बेस रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। जो आपका बीसीडी आपका जो क्या है कोण है, इसमें देखिए ये भी कितना है, आर के इक्वल है। तो बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, 45 के इक्वल होगा। ठीक है, 45 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पर देखिए कोई एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक कि अगर आपका एच के इक्वल है, तो बच्चों ये हाइट भी कितनी होनी चाहिए, ये भी आपकी रेडियस एच के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये हाइट एच के इक्वल है तो ये रेडियस कितनी होनी चाहिए, ये भी एच के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये वाली जो होगी ये भी कितनी होगी, आपकी एच के इक्वल होगी। ठीक है, इसके रेडियस। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एलिमेंटल लिंक का देखिए कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई इंटू आर
ये तो उसकी सरकमफेरेंस आगे इंटू अपने डीएच, ठीक है। ये इसका क्या कर जाएगा आपका स्मॉल एलिमेंटल लिंक का क्या कर लिया अपने यहाँ पर से एरिया ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ऑलराइट। अब इसको आप क्या कर लीजिए पूरे में कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप इंटीग्रेशन कर लेंगे किसका डीएफ का। तो बच्चों देखिए कितना आ जाएगा इसको अगर हम कैलकुलेट करें। तो यहाँ से देखिए 2 पाई तो आपका पूरा कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ही लेके आ जाइए, ठीक है। पी नॉट भी आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एच, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एच। लिमिट देखिए बच्चों कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, हमें देखिए किसके लिए कैलकुलेट करना है, इस कोन के लिए। तो यहाँ आपका जीरो है तो जीरो से लेकर आर तक, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी आपकी जीरो से लेकर आर तक। ये आपकी क्या होगी आपकी लिमिट ऐसे वेरी करेगी, ऑलराइट। प्लस आपका देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 2 पाई आपका बाहर चले गया, पी नॉट ही हो गया, और यहाँ से देखिए आपका रो जी, ठीक है। 2 पाई तो आपका बाहर ही आ गया रो जी, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा रो जी आर, और यहाँ से हो जाएगा आपका एच डी एच। इसका इंटीग्रेशन भी कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगी आपकी जीरो से लेकर आर तक। फिर आपका देखिए कितना होगा 2 पाई आपका ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर से आपका कितना बचेगा रो जी, और एच स्क्वायर डी एच हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका आपका एच स्क्वायर डी एच, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है आपको जीरो से लेकर आर तक। ये आप क्या करेंगे ऐसे क्या करेंगे इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, तो आपका बाहर है ये पी नॉट हो जाएगा। एच डी एच का इंटीग्रेशन कितना होता है एच स्क्वायर बाई टू, तो आप इसको यहाँ पर से आर स्क्वायर बाई टू ऐसे लिख सकते हैं। प्लस देखिए कितना हो जाएगा रो जी आर आपका ऐसे रहेगा, एच डी एच का इंटीग्रेशन कितना होता है एच स्क्वायर बाई टू, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ से कितना आर स्क्वायर बाई टू, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। प्लस आपका रो जी ऐसे रहेगा, एच स्क्वायर डी एच का इंटीग्रेशन कितना होता है एच क्यूब बाई थ्री, लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो, या फिर सिंपली हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो ये टर्म बच्चों आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। कुछ टर्म आपके यहाँ से ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए आप 2 पाई को आप यहाँ पर बाहर लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका पी नॉट आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी हो जाएगी। प्लस आपका देखिए रोजी बाई टू आर क्यूब, कितना आपका रोजी बाई टू आर क्यूब, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसा हो जाएगी। प्लस देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा रोजी आर क्यूब बाई थ्री के इक्वल, ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसा आ गई। अब इसको आप देखिए 2 पाई को ऐसे रहने दीजिए, इन दोनों टर्म को आप ऐड कर लीजिए, रोजी बाई टू आर क्यूब और रोजी बाई थ्री आर क्यूब, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या होगा रोजी आर क्यूब तो आपका कॉमन ही हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो आपका 5/6 के इक्वल हो जाता है। प्लस देखिए आपका पी नॉट आर स्क्वायर बाई टू, ये टर्म आपकी ऐसे की ऐसी रहेगी, तो इसको आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी द आंसर, ये आपको नेट क्या हो जाएगा आपका फोर्थ एक्टिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपके डिफरेंट फॉर्म में दे रखे हैं, तो अब आप क्या कर लीजिए देखिए ऑप्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो आप देखिए ऑप्शन देखिए आपको क्या दे रखा है पाई आर क्यूब, इन दोनों को बच्चों देखिए क्या कर लेता हूँ हम यहाँ पर से ऐड कर लेते हैं। तो पहले आप इसको देखिए थोड़ा सिंप्लीफाइड और कर लीजिए, हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 3, ठीक है, रो जी आर क्यूब, यहाँ पर से तो इतना आ गया, प्लस आपके यहाँ से पाई आर स्क्वायर पी नॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, टू से आपका ये टू कैंसिल हो गया, तो इतना आ गया। अब बच्चों देखिए अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, ये देखिए पाई बाई 3 रो आर जी क्यूब, इस टर्म को आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही हैं पाई बाई 3 रो जी आर क्यूब, इस टर्म को अगर आप बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका सिंपली पाई बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कितना है पाई आर स्क्वायर पी नॉट के इक्वल है, कितना आपका पाई आर स्क्वायर पी नॉट, ऑलराइट। पाई आर स्क्वायर कितना आपका पी नॉट के इक्वल है पाई आर स्क्वायर, और कितना हो गया पी नॉट, ठीक है। पी नॉट नहीं चाहिए आपको तो पी नॉट से आप क्या पी नॉट को देखिए आप ऐसे ही रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर को तो हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया है, ऑलराइट, पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया है। अब देखिए नीचे क्या क्या आना चाहिए आपका थ्री आना चाहिए, एक तो सॉरी थ्री नहीं आना चाहिए, थ्री तो आपका ऊपर आएगा ना, तभी तो कैंसिल होगा। एक आपका रो जी और आर बच गया था, तो रो जी आर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आना चाहिए रो जी आर, तो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या हो जाना चाहिए आंसर। बच्चों देखिए पाई आर क्यूब रो जी बाई थ्री इंटू 5 + 3 पी नॉट डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये वाला ऑप्शन देखिए वन ऑप्शन ही आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जो उसका आंसर ए होगा, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.